वेलकम बैक टू माय Node.js ट्यूटोरियल सीरीज। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉलबैक फंक्शन एंड कॉलबैक हेल्प को स्टडी किया था और कुछ सिंपल से एंड बेसिक से प्रोग्राम्स बनाए थे। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग प्रोमिसेस को स्टडी करेंगे और जानेंगे कि प्रोमिसेस का यूज करके हम लोग कैसे कॉलबैक हेल्प के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे Node.js के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो वो सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। सो गाइज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हाँ अभी तक जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको पहले मिले। सो सबसे पहले अब चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो चलिए सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल का मैं नेम देता हूं promises.js। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कॉलबैक और कॉलबैक हेल्प को हम लोग ने स्टडी किया था, देन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कॉलबैक हेल्प के जो प्रॉब्लम्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोमिसेस का यूज करके हम लोग इसको हैंडल करेंगे या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें जो हमारा कोड था वो बहुत ज्यादा मैसिव एंड अनरीडेबल हो जा रहा था। तो उसके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे अपने प्रोमिसेस के मदद से। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे प्रोमिसेस क्या होते हैं। तो प्रोमिसेस क्या होते हैं? तो सिंपली प्रोमिसेस जो है वो एक एडवांस मॉडिफिकेशन है कॉलबैक का। लाइक हम प्रोमिसेस का यूज करते हैं नेस्टेड कॉलबैक हेल्प के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने इस पे एक बहुत ही अच्छी तरीके से प्रॉपर मैंने एक नोट्स बना दिया है जो कि मैं अभी आपको डिस्प्ले कर देता हूं। जैसा कि आज हम लेक्चर 5 है हमारा Node.js का, जिसमें हम लोग प्रोमिसेस और सॉल्व्ड कॉलबैक हेल्प यूजिंग प्रोमिसेस हम इसका यूज करेंगे। और हम लोग पिछले वीडियो में लाइक हाउ टू एस्केप फ्रॉम कॉलबैक हेल्प, कॉलबैक को हम लोग स्टडी किए, देन हम लोग कॉलबैक को देखे, कॉलबैक हेल्प को देखे। तो अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल का जो यूआरएल है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाके मुझे वहां पे सब्सक्राइब करके मैसेज कर सकते हैं। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज प्रोमिसेस। देन हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे कॉलबैक हेल्प यूजिंग प्रोमिसेस से। ठीक है, तो अब हम देखो बेसिकली क्या होता है कि प्रोमिसेस क्या होता है। तो प्रोमिसेस जो है एक एडवांस मॉडिफिकेशन है कॉलबैक का। हम प्रोमिसेस का यूज करते हैं नेस्टेड कॉलबैक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसे हम लोग इन द अनदर वर्ड हम लोग कॉलबैक हेल्प बोलते हैं। लाइक किसी कोड में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बहुत सारे कॉलबैक का यूज कर देते हैं, लाइक नेस्टेड कॉलबैक। तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोमिसेस का यूज करते हैं, क्योंकि वो जो कोड होता है वो ज्यादातर अनरीडेबल और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिससे हमें समझने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम लोग प्रोमिसेस का यूज करके उस चीज को सॉल्व करते हैं और इजी ऐसा हम लोग करते हैं कि लाइक वो हमें कोड जो है वो इजीली समझ में आ जाए। तो ये हमारा नोट्स है। अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं जो कि मैं अभी एग्जाम्पल करके आपको मैं बताऊंगा और इसको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ये एग्जाम्पल कैसे करा है, इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, जहां पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी और मैंने ये प्रोमिसेस का अब मैं यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट होगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉलबैक पे हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स किए थे, कुछ एग्जाम्पल किए थे, मैं उन्हीं एग्जाम्पल का यूज करके यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम प्रोमिसेस कैसे यूज करते हैं। लाइक जैसा कि हमने जो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का एग्जाम्पल किया था, मैं उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। लाइक यहाँ पे जैसे मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया मल्टीप्लाई एंड देन ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें प्रोमिसेस फंक्शन को कॉल कराना है, रिटर्न कराना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे न्यू रिटर्न की स्पेलिंग गलत है मेरी, शायद मैं इसको करेक्ट कर लेता हूं। रिटर्न प्रोमिसेस को इनिशियलाइज करेंगे न्यू,
प्रोमिसेस, देन यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन में हमें दो आर्गुमेंट पास करने। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जब भी हम प्रोमिसेस फंक्शन, लाइक हम जब भी किसी प्रोमिसेस के थ्रू हम किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो उसमें दो आर्गुमेंट हमें हमेशा पास करना होता है। जो ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिजॉल्व होता है, एज रिजेक्ट होता है। तो मैं यहाँ पे रिजॉल्व पहले आर्गुमेंट पास करने वाला हूँ, रिजॉल्व, एंड जो दूसरा होने वाला है वो हमारा रिजेक्ट। ठीक है, देन अब हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली कि हमारा जो फंक्शन हो गया प्रोमिसेस का क्रिएट हो गया। अब हमें ये जो है दो लाइंस के कोड को यहां से कट करना होगा और इसमें पेस्ट करना होगा। तो ये यहाँ पे फाइनली जो है हमारा फर्स्ट प्रोमिसेस फंक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है। देन अब सेम प्रोसेस जो है हमें यहां करना होगा। तो मैं इन्हीं को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, एंड मैं इस मेथड को मैं यहाँ से ले जाऊंगा और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब हमारा एडिशन का भी हो गया। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे दो चीजें और यहाँ पे हमें करनी होंगी। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट काम होगा कि मुझे यहां से कॉल बैक हटाना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे कॉल बैक रखता हूं तो वो कॉल बैक फंक्शन को ही यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मुझे यहाँ से कॉल बैक को हटाना पड़ेगा, देन इसको सेव करना पड़ेगा। एंड लाइक यहाँ से हमें कॉल बैक को ना देके, क्योंकि हम लोग जो अब हमारा जो रिजल्ट होगा वो हम पास करने वाले हैं अपने रिजॉल्वर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिजॉल्वर को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब यह हमारा पे फाइनली जो है हमारा प्रोमिसेस का फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि प्रोमिसेस के मदद से अब हम इस नेस्टेड कॉलबैक को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारी चीजें एग्जिट कर देता हूं। एंड लाइक ये एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे, इसको भी हट जाना चाहिए। फंक्शन फंक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अपने फर्स्ट जो फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पे हम कॉल करेंगे, इसमें दो आर्गुमेंट मैंने ऑलरेडी पास कर रखा है, ए और बी। उन दोनों वैल्यू को हम यहाँ इनिशियलाइज करेंगे कि उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। लाइक हम ए की वैल्यू 3 दे देते हैं, एंड बी की वैल्यू हम यहाँ पे 4 दे देते हैं। अब हमें इसमें सिंपली क्या करना होगा कि हम यहाँ पे देन का यूज करेंगे, देन मेथड। अब हम यहाँ पे देन मेथड हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें दो फंक्शन, दो मेथड को अगर चैन करना हो, चैनिंग प्रोसेस में ऐड करना हो, तो हम वहां पे देन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पहला बनेगा हमारा फंक्शन, क्रिएट करना है फंक्शन, और उस फंक्शन में हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारा फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है इन दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद हम उसको यहाँ पे पास कर देंगे। देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें कंसोल कराना होगा, कंसोल डॉट लॉग। यहां पे हम हैज ए स्ट्रिंग पास कर देते हैं मल्टीप्लाई रिजल्ट, क्योंकि हमें अब सिंपली क्या करना होगा कि जैसे हमने मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कराया एंड उसे प्रोमिसेस के देन मेथड का यूज करके हम उसको हैंडल कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने अपने रिजल्ट को यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आने वाला है, आउटपुट आने वाला है, उसको हैज अ आर्गुमेंट हम इस फंक्शन में पास कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा कि इसी रिजल्ट को हमें यहाँ पे कंसोल करा देना होगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन क्रिएट। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि सेम वैसे ही हम लोग देन को भी हैंडल करने वाले हैं, एडिशन वाले प्रोग्राम्स को भी। उससे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ चैन करना होगा हमें अपने ऐड वाले फंक्शन को। तो उसके लिए हमें यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज करना होगा, रिटर्न, और देन यहाँ पे वो रिटर्न करेगा हमें ऐड वाले फंक्शन को, और इसमें भी मुझे दो आर्गुमेंट पास करने होंगे। तो मैं ये जो हमने आर्गुमेंट दे रखा है यहाँ पे, उसकी जो वैल्यू है हम रिजल्ट पुट कर देंगे। जो मल्टीप्लिकेशन का हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा वो ए की वैल्यू हो जाएगी। बी की वैल्यू हम सपोज कुछ भी रख सकते हैं, लाइक 5 ही रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनली अब कंप्लीट हो चुका है। एंड देन अब हम ऐड वाले फंक्शन को यहाँ पे हैंडल करेंगे। तो ऐड वाले फंक्शन को हैंडल करने के लिए मुझे फिर से वही एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। लाइक मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ,
और देन एंड यहाँ पे मुझे एक फंक्शन क्रिएट होगा, एक फंक्शन के अंदर हमें रिजल्ट पास करना होगा, रिजल्ट यहाँ पे मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कंसोल करा देना होगा, कंसोल डॉट लॉग एड रिजल्ट, एड रिजल्ट एंड मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ रिजल्ट को। तो ये मेरा पास हो गया यहाँ पे रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे कि सिंपली एक यहाँ पे एरर को भी हम हैंडल कर देते हैं कैच के थ्रू। तो CAT, कैच की स्पेलिंग मेरी सही है, ठीक है। यहाँ पे हम एरर को पास कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कंसोल करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे एरर जो होगा वो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले करा देगा। यहाँ पे हमको एरर पास कर देना है सिंपली, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फाइनली यहाँ पे कंप्लीट। यहाँ पे मुझे डॉट लगाना होगा क्योंकि हम लोग अभी प्रोमिसेस का यूज कर रहे हैं। एंड लाइक यहाँ पे एरर को हम लोग ने भी, ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन, हमें फंक्शन के अंदर इस एरर को पास करना होगा। तो लाइक मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, फंक्शन यहाँ पे एरर। अब जो है ये हमारा ऑपरेशन पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। और लाइक मैं एक थोड़ी मोड़ी और चेंजेस करने होंगे। लाइक यहाँ पे हमें ये करना होगा कि, ठीक है, यहाँ पे मैं ट्राई कैच का वो लगा दिया हूँ फंक्शन। तो अब यह पूरा तरीके से सॉल्व हो चुका है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने दे दिया स्ट्रिंग एरर इज, एंड देन यहाँ पे मैंने एरर को पास कर दिया। हमारा फाइनली ऑपरेशन सारे परफॉर्म और प्रोग्राम जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको सेव करेंगे एंड रन करेंगे, देखते हैं हमारा आउटपुट सही आता है या नहीं। कि फाइनली जो है वो प्रोग्राम्स रन कर गए हैं, एग्जीक्यूट कर गए हैं, और जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो मल्टीप्लाई रिजल्ट 12 आ रहा है और एड रिजल्ट जो है 17 आ रहा है। तो जैसे कि मैं अब यहाँ पे आपको समझा दूं, हमने क्या किया है कि यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसको कॉल कराया। उसमें मैंने दो आर्गुमेंट्स दिए थे ए और बी, उन दोनों वैल्यू को यहाँ पे मैंने डिफाइंड कर दिया। देन हमने इसमें क्या किया कि एड रिजल्ट को देन का यूज करके हम लोग रिजल्ट को यहाँ पे ऐड किए, एंड देन हम उसको कैश का यूज करके यहाँ पे हमने जो भी एरर आया उसको हैंडल किया। तो लाइक यहाँ पे मैंने जो रिजल्ट यहाँ पे जो पास किया है वो लाइक हमारा जो मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट आएगा वो हैज ए का वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दिया और बी की वैल्यू हमने 5 दे दी। देन यहाँ पे जैसे ही वो कैलकुलेट कर लिया हमारा रिजल्ट, देन हमने यहाँ पे उसको हैंडल किया देन मेथड से अगेन, एंड यहाँ पे उसका जो रिजल्ट को प्रिंट करा दिया सिंपली। अब कुछ लोगों को ये फंक्शन जो है वो उतनी ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल यूज करने वाला हूँ जिसमें हम ट्राई कैच का यूज करेंगे, एसिंक और अवेट फंक्शन का यूज करके हम लोग इसको अब हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे एसिंक एंड अवेट फंक्शन का यूज करके हम इसको हैंडल करेंगे। तो हमें सिंपली कुछ ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं करने हैं, हम क्या करेंगे कि इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और देन वहां पे हम लोग समझेंगे। तो लाइक यहाँ पे मैंने जैसे इसको कॉपी पेस्ट किया और ऊपर वाले को कमेंट आउट कर दिया, एंड यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो हमारे जो ऊपर वाले होंगे फंक्शन जैसे बने हुए वैसे ही बने रहेंगे, लाइक ये भी वैसे ही रहेगा। हमें सिंपली यहाँ चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ चेंजेस करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक और हमें एसिंक फंक्शन क्रिएट करने होंगे। तो एसिंक फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे एसिंक कीवर्ड का यूज करना होगा, एंड यहाँ पे हमें फंक्शन एंड फंक्शन का हमें नेम देना होगा। मतलब फाइनल रिजल्ट में फंक्शन का नेम दे देता हूँ, रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करके एंड इसमें मैं ट्राई एंड कैच यहाँ पे एरर, एंड देन यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं कि एक वेरिएबल बनाने वाले हैं। इस वेरिएबल में जो हमारा मल्टीप्लाई फंक्शन को हम कॉल, लाइक यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना दूंगा, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, मल्टीप्लाई ही दे देता हूँ, मल्टीप्लाई रिजल्ट। एंड यहाँ पे हम अवेट कीवर्ड का यूज करेंगे,
एंड यहाँ पे फंक्शन को हम कॉल करेंगे और उस फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं कि जो ए और बी की जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो लाइक यहाँ पे 4 और 5 में दे देता हूँ एंड यहाँ पे मैं कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पुट कर देता हूँ एम आर मीन्स मतलब मल्टीप्लाई रिजल्ट। एंड मैं टाइम बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पूरा भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई रिजल्ट। एंड लाइक मैं अब यहाँ पे इसको पास करा दूंगा यहाँ पे। एंड मुझे फिर से एक और कॉन्स्ट बनाना होगा एंड यहाँ पे ऐड फंक्शन को मुझे वो कॉल कराना होगा। तो ऐड रिजल्ट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ अवेट कीवर्ड का यूज करना है एंड ऐड फंक्शन को यहाँ पे कॉल कराना है। फंक्शन को कॉल कराने के बाद लाइक यहाँ पे मुझे 2 आर्गुमेंट देना होगा ए और बी, तो मैं यहाँ देता हूँ 2 एंड 5। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे फिर से कंसोल कराना होगा, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे ए आर जो कि ऐड रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैं ऐड रिजल्ट को पास कर दूंगा। यहाँ पे मुझे सेमी कॉलम लगाना पड़ेगा एंड फाइनली जो कि हमारा ये क्रिएट हो चुका है। ट्राई कैट से मैंने हैंडल कर दिया है सारी चीज़ों को, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं एरर को भी हैंडल कर दूंगा। अगर मान लीजिए सपोज मेरे इन मेथड्स में कोई प्रॉब्लम आता है, मेरे इन एसिंग फंक्शन में कोई भी एरर आता है, तो वो डायरेक्ट कैच के थ्रू हम लोग कैच का यूज करके उस एरर को हम लोग हैंडल करते हैं और डिस्प्ले कराते हैं। तो यहाँ पे एरर इज, यहाँ पे हम एरर को कंसोल करा देंगे। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा एसिंग फंक्शन है उसके थ्रू हम लोग इसको प्रॉपर समझ सकते हैं कि हमारे इस कोड में क्या है और क्या कहना जाता है। लाइक हमने एसिंग फंक्शन बनाया, इसमें एक वेरिएबल लिया और सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट जो फंक्शन है उसको हमने यहाँ पे हैंडल किया। ठीक है, देन उसी प्रकार हम लोग अपने एडिशन वाले फंक्शन को यहाँ पे ट्राई के अंदर ही मैंने उसको हैंडल किया। देन अगर इन दोनों फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो यहाँ पे एरर कैच के थ्रू वहां पे हमें एरर आउटपुट देगा। सो अब हम इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। तो अभी मुझे आउटपुट इसका नहीं आ रहा है। तो आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं कराया। तो हमें यहाँ पे अब सिंपली फंक्शन को कॉल कराना होगा एंड जैसे ही हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कराएंगे और इसको पेज को सेव करके हम यहाँ पे रन कराएंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा ये मल्टीप्लाई रिजल्ट एम आर वो 20 आया और ए आर 7 आया। क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने 4 इंटू 5 करने पे कितना आएगा? 20 आएगा। तो हमारा जो मल्टीप्लाई का रिजल्ट है वो 20 आया एंड देन 5 प्लस 2 करने पे 7। अब हम सिंपली ऐसे देन फंक्शन में क्या किए थे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो टोटल रिजल्ट था वो हैज हमने ए की वैल्यू ले ली रखी थी। तो यहाँ पे मैं वही सेम ऊपर वाला प्रोसेस करूंगा। यहाँ पे मैंने ए का जो वैल्यू है ऐड के, हमारे जो ऐड फंक्शन है उसमें एक जो आर्गुमेंट है उसकी मैंने वैल्यू दे दी जो मल्टीप्लाई का हमारा टोटल जो फाइनल रिजल्ट आया था उसको। तो ये जो हमारा अब रिजल्ट जो हमारा एडिशन का जो रिजल्ट आना होगा वो आएगा क्या? 25। तो मैं इसको अगेन सेव करूंगा और इसको मैं रन कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए फाइनली 20 एंड 25 आ गया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का आएगा 4 इंटू 5 इजकल टू 20 एंड वो 20 यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो एंड प्लस 5 तो वो आ गया हमारा 25। तो फाइनली प्रोमिसेस यहाँ पे मेरा खत्म हो चुका है और मुझे ये उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को ये प्रोमिसेस का जो लेक्चर है वो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये आपको समझ में भी आया होगा। तो अभी तक जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें। और अभी तक जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि हमारे नोट जिस पे अपकमिंग वीडियोस आने वाले का नोटिफिकेशन उन पे पहले पहुंचे।